संजय जी, अब जरा शराब के मुद्दे पर आ जाते हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने कहा हम खोलना चाहते हैं शराब की दुकानें। आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आया कि ये तो ठीक नहीं होगा लॉकडाउन में। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चाहा कि शराब की दुकानें खुल जाएं और बीजेपी को पसंद नहीं आया कि साहब ये कैसे होगा, ये तो भीड़ लग जाएगी। और फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चाहा कि भाई शराब की दुकानें खुल जाएं और कांग्रेस को पसंद नहीं आया कि भाई ये कैसे खोल सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की सरकार ने चाहा कि भाई खुल जाए। ये चक्कर क्या है सर? जब सब मिले हुए हैं तो फिर इस बात पे रहिए कि सब मिले ही हुए हैं जी। नहीं, मैं दोनों आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक संबित जी है और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है, संबित जी ने जो विजय देव जी का जिक्र किया, मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उन्होंने सारे सुपरिंटेंडेंट का जिक्र तो किया, लेकिन वो कई डॉक्टरों की कमेटी है जो कोरोना डेथ्स को डिक्लेयर करती है, उसका भी जिक्र कीजिए। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या वो गलत जानकारी देंगे? क्या इस पे भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए कोई बात कहने से पहले। बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कहीं कोई सही गलत, आपके हिसाब से तो सब गलत ही गलत है, लेकिन जो सच है वो सामने आ जाएगा, उससे कहीं हम भाग नहीं रहे। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, सारे अस्पताल का आपने नाम लिया संबित जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको अगर मौका लगे तो आप चले भी जाइएगा या स्वास्थ्य मंत्री जी से कहिएगा चले जाएं। एम्स में 5000 बेड का हॉस्पिटल है जो जनरल मरीजों को देखने का है। बहुत सारे गंभीर रूप से जो पीड़ित मरीज थे वहां पर गए, अलग अलग बीमारियों के, इस दौरान उनका इलाज नहीं किया गया, उनको वापस कर दिया गया। कोविड से समर्पित हॉस्पिटल 500 बेड का है, वहां पे एम्स में अलग से बनाया गया, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था की गई कि खाली कोविड पेशेंट का यहां पे इलाज कराया जाएगा। उसमें मात्र 17 मरीजों को अब तक एडमिट किया गया। वहां पे जो कोविड के पेशेंट हैं उनको एडमिट करने में दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने बार बार इस सवाल को, प्रश्न को उठाया। मैं कहना नहीं चाहता था यहां पे, लेकिन चूंकि आपने सवाल अलग अलग अस्पतालों के छेड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वहां पर इसका इंतजाम और इसकी व्यवस्था नहीं की गई कि कोविड पेशेंट्स को रेगुलरली देखा जाए, उनको एडमिट किया जाए, या दूसरे जो मरीज हैं उनको एडमिट किया जाए, उनकी देखभाल ठीक से की जाए। अब क्यों का क्या कारण है, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी और केंद्र सरकार एम्स के अधिकारियों से बात करें और उसका संज्ञान ले। मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक होगा। शराब की बात आपने की, रोहित जी, अकेले दिल्ली राज्य में नहीं, देश के कई राज्यों में शराब की दुकानें खुली। कहीं कर्नाटक में हम लोगों ने दृश्य देखा, कोई नारियल फोड़ रहा है शराब की दुकान खोलने से पहले। कहीं हम लोगों ने देखा हरियाणा में पूरी पार्टी बजाई जा रही है, वहां गाना बजाना चल रहा है, कहीं फूल फेंका जा रहा है। 300 करोड़ रुपए का शराब अकेले एक दिन उत्तर प्रदेश में बिक गया, एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में बिक गया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की उसमें धज्जियां उड़ाई गई, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात है, उड़ाई गई। लेकिन दिल्ली की अगर आप बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर यहां हमारे पास नहीं है। अगर वहां भीड़ लगती थी तो उसके बाद दूसरे दिन से हम लोगों ने उसको ठीक करने के लिए, जी, ये तो आपको चुनाव लड़ते समय भी पता था ना दिल्ली के मुख्यमंत्री का, आगे प्रयास कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं होगा। ये बात तो आप पहले से जानते हैं। फिर फैसले लेते में रोहित जी उसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। अरविंद जी ने कहा हमारे पास है विषय, मुझे अच्छे से याद है, जो भी सब्जेक्ट हमारे पास है, जो मिनिस्ट्री हमारे पास है, उसमें हम बेहतर करके दिखा रहे हैं। पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं ही डिबेट कर रहा था यहाँ पर शराब की दुकानों को लेकर, और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आई। उसमें उन्होंने कहा कल से अगर हमें ऐसा दिखा तो हम बंद करा देंगे दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं हुआ तो। सर, कितनी दुकानें बंद करवाई आपने? नहीं, ई कूपन का भी हम लोगों ने सिस्टम दिल्ली के अंदर बनाया है, और लॉकडाउन के नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आगे हो सके। दूसरे दिन से काफी इस व्यवस्था को दिल्ली पुलिस ने भी ठीक किया है। वो भी वहां पे रह के दुकानों पे इसको ठीक कराने का काम उन्होंने किया है।